10 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आएंगे, आपको 3 मिनट यहां दिया जाएगा। हैव इट। चलिए पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला, किस खेल में 15 खिलाड़ी होते हैं? किस खेल में 15 खिलाड़ी खेलते हैं? तो सर 15 खिलाड़ी खेलते हैं रग्बी फुटबॉल में, क्योंकि 11 खिलाड़ी इसमें, 11 इसमें, 11 इसमें, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ो एकदम आराम से। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप 10-10 क्वेश्चन और बदलना है माहौल पूरा, ठीक है ना। सर डेविस कप और सर ये तो सर संबंधित है आपके टेनिस से। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से। अगला, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? अब सोचो कि आज 10 करवाऊंगा, कल फिर स्पोर्ट्स के 10, ऐसे ऐसे करते करते 22 सितंबर तक 50 क्वेश्चन स्टैटिक के खाली स्पोर्ट्स के। सर ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, रोहिंग्टन ट्रॉफी, सब क्रिकेट से। बेब्रॉन क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? अगर मुझे कोई टेक्निकल टीम का सुन रहा हो बाहर तो मुझे पेन की जरूरत है, यहां स्टूडियो में पेन नहीं है, प्लीज पेन भेज दीजिएगा। बेब्रॉन क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? सर बेब्रॉन क्रिकेट स्टेडियम महाराष्ट्र में। अगला, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। एन चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? एन चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? सर चिन्ना स्वामी बहुत प्रसिद्ध है बेंगलुरु में, नहीं, यहां रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम तगड़ा खेलती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये मत सोचना कि 10 क्वेश्चन इजी आ गए तो कल भी स्पोर्ट्स के 10 इजी आएंगे ना, रोज फॉर्मेट बदलता रहेगा। सर राइट आंसर है बी ऑप्शन, क्रिकेट से। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सर हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट सब में होते हैं 11 खिलाड़ी, ठीक है ना, 11 खिलाड़ी। नेक्स्ट, वॉलीबॉल में एक टीम से एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? वॉलीबॉल में एक टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी? सर वॉलीबॉल में अधिक से अधिक खेल सकते हैं 6 एक टीम में। कबड्डी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी एक बार में खेल सकते हैं? तो सर कबड्डी में 7 खेलते हैं। अब देखो आसान है ना, 3 मिनट में तो 10 क्वेश्चन। स्पोर्ट समाप्त। अब महत्वपूर्ण मंदिर, तुम नोटिस करना कि तुम चाहे एमटीएस दे दो, जीडी दे दो, रेलवे दे दो, कोई एग्जाम दे दो, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब मंदिर के 10 क्वेश्चन, ऐसे 15 टॉपिक डेली 22 से आपके चलेंगे, डेली आजकल चलेंगे। अगला, मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? मदन मोहन मंदिर। आंसर करो भैया सब लोग एकदम लग के। सर मदन मोहन मंदिर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मथुरा मंदिर उत्तर प्रदेश में। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में। अगला, उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली को क्या कहा जाता है? सर उत्तर भारत में जो है वो है नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। एलोरा की किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा ने कैलाश के राकट मंदिर का निर्माण करवाया था? अब मैं डिटेल पढ़ा चुका, अब एग्जाम नजदीक है, आज की क्लास और आने वाले कुछ दिन की क्लास ऐसे ही चलेगी। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुवाहाटी के काम मैं लिख लो, तुम्हारा एसएससी हो चाहे रेलवे ये क्वेश्चन पूछेगा, तुम लिख लो, कहीं शर्त लगा लो हमसे यार। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? सर ए ऑप्शन, अंबुबाची। पिछली बार के भी पेपर में था, इस बार भी रहेगा अंबुबाची, आप देख लीजिएगा अंबुबाची। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली में बना है, बेसर में, नागर में या होयसल में? सर मध्य प्रदेश उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में सर नागर शैली चलती है। इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में? सर इरावतनेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है, कहां स्थित है? आज सेशन के लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट सीरीज फ्री करने वाला हूं, उसके ऐप की लिंक वहां लगी हुई है, आप अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लें और आने वाले 10 दिन तक अपने मोबाइल में आपके वो मतलब ऐप होना ही चाहिए। 10 दिन क्यों, जब तक आपका किसी एग्जाम में ना हो जाए। मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज फ्री करने वाला हूं, प्लीज उसको डाउनलोड करके रखे रहो, वो फ्री ऐप है, लास्ट में बताऊंगा। वो टेस्ट सीरीज 150 रुपए की, आज के लिए वो फ्री है। किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? सर राजराज प्रथम ने। ओडिशा और पास के जिले के मंदिर वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाले पत्थर जैसे डिस्क को क्या कहते हैं? सब पढ़ा चुका हूं सर। पत्थर जैसे डिस्क को कहते हैं आमलक। भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर स्थित है?
श्री ब्रह्मापुरीश्वर मंदिर स्थित है? ब्रह्मापुरीश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। महत्वपूर्ण मंदिर के 10 क्वेश्चन समाप्त। अब आइए महत्वपूर्ण महोत्सव, मेला महोत्सव, ये आपके पेपर में आते रहते हैं और सेशन आज का तो ऐसे ही है सर कि 10-10 क्वेश्चन के हम लोग फॉर्मेट में हैं। अच्छा बताइएगा, शुरू करें? सब लोग रेडी हो? आओ पहला क्वेश्चन, दशईन फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाता है? अब मुझको एक्सप्लेन नहीं करना है, अब आपका समय शुरू, पेपर के गिने चुने दिन बचे हैं। मुझे अब मत सोचना कि अब मैं ABC खूब खाली करूंगा। अब जो हमारे क्रिटिक्स हैं वो हमको देख के कह सकते हैं अरे आंसू को कहा है खाली ए बी तो बताना है। तो आप मेरा 4 महीने का लेक्चर देख लीजिएगा, फिर इस पे बोलिएगा। कैलापोद फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? कैलापोद फसल उत्सव, सर कैलापोद फसल उत्सव बी ऑप्शन कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद, चेन्नई। सर नीचे से तीनों में होता है और कहां नहीं होता है तो दैट इज चेन्नई। एक और कहां पे होता है सर? नासिक पे नहीं है। अगला, रंगोली बिहू नामक त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सोच समझ के आंसर करो। रंगोली बिहू नामक त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो रंगोली बिहू सर आपके असम में होता है, रंगोली बिहू, बोहाग बिहू। अगला, अंबुबाची मेला किस राज्य में किया जाता है? अंबुबाची मेला किस राज्य में? सर अंबुबाची मेला असम में किया जाता है। आदिवासी त्योहार भगता परब नामक त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? भगता परब, तो सर भगता परब नामक त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। कंबाला नामक त्योहार किस राज्य से संबंधित है? 10 क्वेश्चन के बाद त्योहार और मेला की जगह अनुच्छेद या कोई और टॉपिक आ जाएगा। हर 10 क्वेश्चन पे टॉपिक चेंज आज आपको मिलेगा। सर ये राइट आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट, बोहाग बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तुम मेरे साथ खाली 10 दिन लग जाओ ना, मैं कसम बता रहा हूं तुम्हारे जीएस का कॉन्फिडेंस और तुम्हारा प्रैक्टिस आसमान में टच करवा दूंगा। असम। याओ सांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? याओ सांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सर याओ सांग उत्सव मणिपुर में। नबन्ना नामक फसल उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? नबन्ना, नबन्ना नामक, सर नबन्ना मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। सर यहां पे महत्वपूर्ण महोत्सव के 10 क्वेश्चन समाप्त। अगला क्या है सर? पंचवर्षीय योजना। ऐसा हो नहीं सकता कि चाहे तुम्हारा एसएससी हो या रेलवे हो, पंचवर्षीय योजना से तुमसे पेपर में क्वेश्चन न करे, ठीक है ना। तो चलिए अब इस पे आ जाते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? सर आपातकाल इंदिरा गांधी जी के समय 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में? देखो यार अब 10-15 दिन तो लग के मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या कि बीत जाएगा, मौका हाथ से निकल जाएगा। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? और देखना पेपर में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, झलकेंगे तुम्हें, ठीक है ना। सर सी ऑप्शन, तृतीय पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना? बताइए भैया। तो सर राइट आंसर बनेगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, सर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया द्वितीय पंचवर्षीय। भाई भारी उद्योग उसी समय द्वितीय में ही तो आया था। और प्रथम और द्वितीय किस मॉडल पे थे वो भी क्वेश्चन आगे आ जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? बताइएगा। पहली पंचवर्षीय योजना, सोच समझ के आंसर करो। तो सर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? बताओ बताओ बताओ। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, जैसे ही 40 क्वेश्चन होगा मतलब 10 क्वेश्चन इसके होंगे, पेज पलट जाएगा, टॉपिक बदल जाएगा। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं? बताइए। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई है? ए ऑप्शन 12 पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य है? सर सबसे पहली जो हुई थी उसी में कृषि का, उन्नत कृषि थी, द्वितीय वाले में उन्नत उद्योग था। पहली पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? जाहिर सी बात है सर, जवाहरलाल नेहरू। पंचवर्षीय योजना के 10 क्वेश्चन समाप्त। अब शुरू होगा प्रमुख जनजाति।
भाई मैं कह रहा हूं जितने लोग मुझे देख रहे हो, भरोसा करना, आने वाले 5-10 दिन मेरे साथ लगे रहना, मैं एक एक टॉपिक बेहतर रिवीजन करवा मारूंगा। पूरे दिन पढ़ो, शाम को आके टेस्ट दो, ऑल इंडिया मॉडल पेपर सॉल्व करो। टोडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? अब मैंने बहुत डिटेल पढ़ा लिया, अब आपकी बारी है कि भैया रोज प्रैक्टिस। टोडा जनजाति, सर टोडा जनजाति तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु। संथाल किस राज्य का प्रमुख जनजाति है? संथाल गुजरात का, तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का या हिमाचल प्रदेश का? बताइएगा मेरे भाई। तो सर जो संथाल है वो है पश्चिम बंगाल का। अगला, नीसी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? नीसी, देखो जो क्वेश्चन ना आवे कसम से उसको आंख बंद करके एक बार फील भी किया करो, क्वेश्चन को रट जाओ, क्या पता वो गाना ही काम आ जाए, न जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, यही क्वेश्चन झलमल आप पेपर में छप जाएंगे। चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? चेंचू, सर चेंचू का संबंध है तेलंगाना से। भोटिया किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? बताओ भाई। भोटिया, सर भोटिया है सी ऑप्शन, उत्तराखंड से। अगला, भोटिया, और देखो यहां भोटिया था, अब यही सब अंतर जब मैं डिटेल पढ़ा रहा था तो समझाता था ना, अब भूटिया है। बताओ अब किस जनजाति से बिलोंग करती है भूटिया, मतलब किस राज्य से? सर गुजरात से, तमिलनाडु से, सिक्किम से या उत्तर प्रदेश से? आंसर करो। सर राइट आंसर बनेगा सिक्किम से। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे आएंगे मेरे भाई। सिक्किम के बाद किस राज्य की कुकी जनजाति मीमकूट उत्सव मनाती है? देखो कुकी और मैती मुख्य रूप से मणिपुर में फेमस है, लेकिन मीमकूट उत्सव जोड़ दिया ना तो कुकी जनजाति वाले नागालैंड में मीमकूट उत्सव मनाते हैं भाई बहन सब मिलकर के अपने में। और मैं ये एक बात गर्व के साथ कहता हूं, मेरे देश की जो जनजातियां हैं वो हमारे देश का आधार हैं, उनको मैं मानता हूं वो देश का गर्व है। सच कह रहा हूं कि नहीं? तो हमारे देश के चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे कहीं की जनजातियां हो, वो देश का गर्व है, वो प्राउड फील कराते हैं कि वी इंडियंस आर देसी, हम देसी लोग हैं। अंगामी जनजाति किस राज्य से संबंधित है जो सेकेर नई नामक उत्सव मनाती है? अंगामी जनजाति, सर अंगामी जनजाति नागालैंड से। मिसिंग जनजाति किस द्वीप पर निवास करती है? मिसिंग जनजाति, आंसर करो लल्ला। मिसिंग जनजाति, सर मिसिंग जनजाति माजुली द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। खासी जनजाति कहां रहती है? अब मैं आने वाले कई दिनों तक, कई दिनों मतलब 4-5 दिन तक मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, 10-10 क्वेश्चन का फॉर्मेट लेके आऊंगा। अब 10 क्वेश्चन जनजाति से समाप्त, लोक नृत्य से 10 क्वेश्चन। चाहे आप एसएससी का कोई पेपर दे दो, रेलवे का आएगा यहीं से, मैं भरोसे के साथ कहता हूं। चलो भैया एक बार यार सब लोग सेशन लाइक तो कर दो यार, जितने लोग मौजूद हो लाइक तो कर दो, जितने मेरे लल्ला दोस्त यहां मौजूद हो। अच्छा एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए, जैसे आज के 1 घंटे में मैं करीब 18 टॉपिक, मैक्सिमम 18, मिनिमम 15 टॉपिक कवर करूंगा। सच बताइए ऐसा क्लास मैं 4 से 5 दिन कंटिन्यू कर दूं क्या? अगर आप 111 कमेंट करें कि हाँ सर अब टॉपिक वाइज पढ़ाते चलिए, तो मैं इसको कंफर्म मानूं, फिर आगे चल के 4-5 दिन बाद शेड्यूल चेंज करूंगा। अगर आप 111 लिखें तो मैं कि सर हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन। आप सोचो जैसे कि लोक नृत्य, आज लोक नृत्य से 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो आने वाले 5 दिन पढ़ाऊंगा तो 50 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? चलिए अगले पॉइंट पे, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम का है? सोचो समझो आंसर करो। मिजोरम का है कौन सा लोक नृत्य? सर मिजोरम का है पाखु पिल्ला। लल्ला जब पढ़ो ना तो खुद की आत्मा को झकझोरा करो, सोचा करो कि तुमसे ये नहीं बन रहा है, कुछ दिन बाद एग्जाम है, और अगर तुमको बन रहा है ना, ऐसे अपने पीठ पे शाबाशी भी एकांत में दिया करो, वाओ मैंने मेहनत की है, मैंने मेहनत किया है इसलिए बन रहा है, और इस बार पार होगा एसएससी रेलवे। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तमिलनाडु, सर तमिलनाडु से संबंधित है कुम्मी। नेक्स्ट, बाउल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल, बताओ बताओ बताओ। बाउल नृत्य, सर बाउल होता है पश्चिम बंगाल में। तुम देखना खाली 5 दिन क्लास में आ जाओगे ना, तुमको रट सा जाएगा, तुम हमसे उबिया के कह दोगे अरे गुरुजी एक ही क्वेश्चन कई बार। अरे यार मैं तुमको ना 2-4 हजार क्वेश्चन रटवा मारूंगा, ऐसे स्थिति में ला दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? सर निश्चित तौर पे भगोरिया, पंथी पटवानी सैला नृत्य, पंथी नृत्य, पटवानी नृत्य, सैला नृत्य, ये जो पंथी पटवानी सैला, हाँ तीनों छत्तीसगढ़ के हैं।
मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल आर्ट नृत्य है, मणिपुर का, बताओ भाई। सर मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल आर्ट नृत्य है, सी ऑप्शन, थांगता नृत्य। और आज मैं लेक्चर के लास्ट में तुम लोगों के लिए एक बड़ा गिफ्ट का भी अनाउंसमेंट है, वो आप लेके जाइएगा। मैं पहले कह दे रहा हूं, फ्री है वो गिफ्ट, लास्ट में मैं अनाउंस कर सकता हूं आज उसके बारे में, तो इसलिए बने रहिएगा। आखिरी में एक अड्डा का मैं आपके लिए फ्री गिफ्ट भी अनाउंस कर रहा हूं आज। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? अग्नि, फगुआ, मर्दाना, लावड़ी। सर लावड़ी कैसे हो सकता है, ये तो महाराष्ट्र से है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? ताशी शब्दों नृत्य, मुनारी नृत्य, भांगड़ा, कोलाट्टम। सर देखिए ये दोनों तो नहीं है, ऊपर वाले में हो सकता, अरे एकदम राइट है भैया, ताशी। जैसे भांगड़ा है, रटा है पंजाब से, कोलाट्टम ये सब केरल साइड से है, तो रटा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? कूद नृत्य, जावरा नृत्य, भाव नृत्य हो जा। सर कूद नृत्य, दंडी नृत्य ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? बताइएगा। कर्नाटक से संबंधित नहीं है, लल्ला कर्नाटक से संबंधित नहीं है। रऊफ ये कहां से है? जम्मू कश्मीर से। निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? अब देखो जिसको भी ये लग रहा है यार एग्जाम अब नजदीक है, मैं इसलिए अब 10-10 क्वेश्चन के फॉर्मेट में टॉपिक वाइज आ गया हूं। अब मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि सर आप डिटेल में पढ़ाइए, डिटेल कई दिन चल चुका अब इस तरीके से, ठीक है ना। तो सर लोक नृत्य समाप्त होता है और अब शुरू होगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तुम मेरा टॉपिक सिलेक्शन देख लो, मेरा टॉपिक सिलेक्शन 18 टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं तुम लोगों के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक से, और मैं लिख के देता हूं 5 दिन लगातार बदल देगा तुम्हारे। अब जैसे आज 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लगातार 5 दिन 10-10 पढ़ाऊंगा, मतलब 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, फिर एक दिन मैराथन कर दूंगा, समाप्त। और क्या चाहिए यार, सच कह रहा हूं कि नहीं। और अगर अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाना तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना जब तक तुम्हारा एग्जाम ना हो जाए। अनुच्छेद तो बोलो जय हिंद। और अगला क्वेश्चन, यार मैं ना ऐसे लड़कों से बड़ा परेशान रहता हूं, एक ये जो है, ये जो नेक्स्ट लिखते हैं ना, मैं एक दो से मैं दिल से कहता हूं, टीचर भी परेशान होता है। सोचो कि अगले 20-25 मिनट में मैं 60 क्वेश्चन करवा ले गया, फिर भी वो नेक्स्ट कह रहा, बुरा नहीं लगता यार। तो अगली बार ये इलोईसी जो पिलोसी तुम्हारा नाम है, मैं पलट दूंगा माहौल में। ऐसा नहीं हूं कि जो मैं बर्दाश्त करता हूं बहुत देर, मैं ब्लॉक भी करना जानता हूं, इसको तुम चाहे जिस तरीके से भी लो। 20 मिनट में 60 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आओ अनुच्छेद पे। और तुम लोग ऐसे लोगों को बोलते क्यों नहीं हो यार, ऐसे लोगों को बोलते क्यों नहीं हो? चलो, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? सर आपातकाल चाहे जो भी इमरजेंसी लग जाए, 352, 356, 360, सर आप आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? भारतीय संविधान के मूल पाठ में सर जब हमें संविधान मिला था तब 395 ही अनुच्छेद थे, लेकिन सर अब 460 प्लस हो चुके हैं। कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? अरे सर ऐसे पूछ देगा तो गड़बड़ा जाएगा, हम तो खाली फेमस वाले याद किए हैं, तो पढ़ो ना यहां पे। सर राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन 371। अगला, पंचायत के चुनाव कौन से आर्टिकल में है? पंचायत चुनाव कौन सा? सर एक्चुअली ग्राम पंचायती चुनाव में आरक्षण वो है आपके 243D से, इसको भी याद रखना, पंचायती चुनाव, और 243T से नगर निगम में, और चुनाव का 243K में है। अगला, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? एक्चुअली आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक सब आपका धार्मिक स्वतंत्रता से है, रिलीजियस फ्रीडम से है, लेकिन प्रबंधन ये वर्ड जो आ गया अब ये इसको डिफिकल्ट किया। तो सर ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि 25 से 28 ही है। सर निश्चित तौर पर इसका आंसर है 26, ठीक है ना, 26 इसका आंसर है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान न्यायवादी से, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। सर देखिए आर्टिकल 93 में ये हैं सर, 52 में ये हैं सर। चीफ जस्टिस लोग सर 124 से लेके 129 तक रहते हैं। भारत का महान न्यायवादी MC सीतलवाड़ पहले थे। अगला पॉइंट, कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है?
हर 10 क्वेश्चन के बाद फॉर्मेट चेंज होगा ये याद रखना। तो सर कानून के समक्ष समानता 14 में है, 16 में अवसर की समानता है, इसी में 16(4) में आरक्षण का जिक्र है, 18 में आपके उपाधियों का अंत है, लेकिन सैन्य और शिक्षा संबंधी उपाधि आप दूसरे देशों से भी ले सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21 अभी जो हम लोग पढ़े थे कि सर ये इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है, बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से 153 से 167 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार के पेपर में ये था, आपके याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? सर शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है। मोहिनी जैन केस में आया था ये निर्णय। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है? बताओ किस आर्टिकल में? सर मूल क्षेत्राधिकार है 131 में। एक को और याद रखना 137, जिसमें उसका रिव्यू दिया हुआ है। वो रिव्यू की अपने दिए गए निर्णय को फिर से पुनर्समीक्षा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, वो 137 में है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद समाप्त। कल आओगे ना तो फिर कल 10 नए अनुच्छेद कराऊंगा, लेकिन रहना आप सब लोग, आप सेशन मिस मत करना। प्रमुख युद्ध सही से बताओ। सच मस्त टॉपिक लिए हैं ना, और यही 18 टॉपिक डेली 150 से 180 क्वेश्चन आपके आने वाले 5 दिन तक हैं। फिर 5 दिन के बाद मैं शेड्यूल चेंज करूंगा, 200 क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा सब्जेक्ट वाइज। प्रमुख युद्ध चलो शुरू कर। एक बार सब लोग लाइक कर दो यार, एक बार सब लोग लाइक। अरे सब तो आंसर 10 में 10 सही। अच्छा अब यहां बताना कि तुम्हारे कितने सही होते हैं। कोप्पम का युद्ध किस वर्ष हुआ था? गुरु पहला क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग नहीं सही होगा तुम्हारा, ही करके दिखाओ। कोप्पम का युद्ध हुआ था लल्ला 1054 में। नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट ले लो। वेणी का युद्ध, मैंने जानबूझ करके वो युद्ध लाए हैं जो संभवतः आपको नहीं याद है और पेपर में आया है। तो क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास की पीडीएफ आपको अड्डा के ऐप पर मिलेगी, उसकी लिंक लगी हुई है। और आज एक टेस्ट सीरीज भी फ्री करने वाला हूं, ऐप डाउनलोड कर लो। लास्ट में करना, अभी रहने दो, लास्ट में करना, मैं लास्ट में आपको दे के जाऊंगा। टेस्ट सीरीज आज 150 रुपए की फ्री कर दूंगा। बक्सर का युद्ध, गुरु ये वाला रटा हुआ है, हाँ तो रटा हुआ है तो झट से टिक मार के 1764 आगे बढ़ जाओ। अगला तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? सर तालीकोटा का युद्ध या बनीहट्टी का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या कृष्ण का युद्ध विजयनगर वर्सेस बहमनी हुआ था। विजयनगर की तरफ से तुलु वंश के सदाशिव राय ने लड़ा था और बहमनियों की तरफ से चारों ने मिलकर लड़ा था, बरार गोलकुंडा ये सब, और जीते थे बहमनी। बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध, सर वो हुमायूं लड़ा था और उसके अगेंस्ट में लड़ा था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जीत गया था, 1540 में हुआ था। इसी को कन्नौज का युद्ध कहते हैं। राइट आंसर झिंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। चौसा का युद्ध सर हुमायूं और फरीद खां के बीच हुआ था, क्योंकि इसी चौसा के युद्ध के बाद फरीद खां ने अपना नाम शेरशाह सूरी रख लिया था, या शेर खां। तो इसका राइट आंसर है आपके सी ऑप्शन 1539। चौसा जो है गंगा और कर्मनासा नदी के बीच का क्षेत्र है। चौसा यूपी बिहार के बॉर्डर पे। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? सर पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी हुई थी। इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में मारा गया था। बाबर ने इस युद्ध के बाद बादशाह की उपाधि ली थी, दिल्ली पे गद्दी स्थापित कर दी थी 1526 ईस्वी। अगला चंदावर की लड़ाई, सर चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुई थी। 1194 में हुई थी। जयचंद हारा था, मोहम्मद गोरी जीता था। सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? सर कलिंग का युद्ध खारवेल नरेश और अशोक के बीच में लड़ा गया था। 261 बीसी में लड़ा गया था। इसी के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था उपगुप्त के माध्यम से। राइट आंसर 261। अगला हाइडेस पीच की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? सर हाइडेस पीच की लड़ाई या बितस्ता की लड़ाई या झेलम की लड़ाई, ये पोरस वर्सेस सिकंदर हुआ था, और सर ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। प्रमुख युद्ध समाप्त। मात्र 10-10 क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा नहीं मैं लेके आया हूं, 10-10 क्वेश्चन, लेकिन 15 से 18 टॉपिक लेके आया हूं। महत्वपूर्ण किताबें शुरू करें। महत्वपूर्ण किताबें, ये कितने टॉपिक हो गए यार, गिनते रहो। अच्छा इसे 8 टॉपिक हो गए, क्योंकि यह 81वां है। मानसरोवर नामक किताब के लेखक कौन है? मानसरोवर नामक किताब के लेखक कौन है? बताओ भैया। मानसरोवर, सर मानसरोवर नामक किताब के लेखक हैं प्रेमचंद जी। नेक्स्ट, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज,
यार अब इससे ज्यादा मेहनत ना हो पाएगी, तुम देख लेना जितना वेरिएशन रख रख के आपको पढ़ा रहा हूं। सर मालगुडी डेज, R.K. नारायणन। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है? सर ये है ए ऑप्शन, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। अगला, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? सर ट्रेन टू पाकिस्तान कहीं है? खुशवंत सिंह जी। यस सर, ए ऑप्शन, ठीक है ना। अगला, सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब किसके द्वारा? जैसे आज 10 क्वेश्चन किताब के कराऊंगा, आने वाले 5 दिन कराऊंगा 50 इंपॉर्टेंट किताब करवा दूंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। इसका आंसर करो। जी मैम। हाँ मधुलिका मैम, बोलिए मैम। क्या नाम है उनका? दिनेश नाम है मैम। मैं लाइव क्लास में हूँ, 71 स्टूडियो में, अगर किसी के साथ भेज सकते हैं तो भेज दीजिए। हाँ हाँ ठीक। देखो कोई स्टूडेंट आए हैं मिलने के लिए, अब वो 1 घंटा बेचारे वेट करते, कितनी उम्मीद लगा करके आए होंगे, तो मैंने कहा भेज दीजिए स्टूडियो में। क्या बोलें, क्योंकि यार किसी को इंतजार कराना सही नहीं है। तुम लोग भी मिल लेना, देख लें कौन आ गया ऑफिस में। निम्न में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा सर गोदान गबन और गाइड नहीं लिखे हैं सर, निर्मला तो लिखे हैं, गोदान गबन और गाइड, ठीक है ना। अगला, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, वाह क्या लाइफ में चाहिए, एकदम फ्री का माहौल बना हुआ है, नामक किताब किसने लिखा? सर बहुत बढ़िया लाइफ है, रस्किन बॉन्ड की। नेक्स्ट, किताबुल हिंद नामक किताब के लेखक कौन है? किताबुल हिंद। अब देखो जो स्टूडेंट आ रहा होगा वो आया होगा उम्मीद रखे कि आशुतोष सर से मिलना है, अब मैंने बुला लिया है क्लास में, अब उसको एहसास होगा कि क्लास क्या चीज़ होती है और कमेंट को पढ़ना कितना डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। ए ऑप्शन, अल बरूनी। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? सर एक्चुअली ये लिखा है आपके बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन ने भी रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका 3 किताबें लिखी है। मेघदूत की रचना किसने की है? सर मेघदूत कह दीजिए, रघुवंशम कहिए, अभिज्ञान शाकुंतलम कहिए, कुमार विक्रमोर्वशीयम कहिए, ये सब कौन लिखा हुआ है? कालिदास जी ने, ठीक है ना, कालिदास जी ने। नेक्स्ट, अब महत्वपूर्ण किताबों के 10 क्वेश्चन हो गए। अब आइए सौरमंडल। देखो जियोग्राफी में ये एक ऐसा टॉपिक है वर्ल्ड जियोग्राफी का, कंफर्म तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आना है। तुम जियोग्राफी में कुछ पढ़ के जाओ ना जाओ, सौरमंडल वो ग्रह ग्रह वाला सब जरूर पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन रहता है लल्ला। और अगर कुछ ना कर सको तो शाम 7 से 8 लाइव आ जाना 5 दिन, 50 क्वेश्चन इसके, आज 10 करवाऊंगा 50 हो जाएगा काम, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा। सर सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है डी, गैनीमेड, बृहस्पति का है, जुपिटर का उपग्रह है। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, बताओ। द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम कॉल्ड सीरियस, उसको आप अन्य किस नाम से जानते हो? सर उसको हम लोग कहते हैं डॉग स्टार। ओहो, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी या फिर बीटा सेंटारियुरी? नहीं है, सेंचुरी होगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सेंचुरी इसको पढ़ना, सेंटारियो नहीं है, सेंचुरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, प्लेनेट्स या नेबुला? सोच के आंसर करो। मैं चलो 1 मिनट दे दिया यहां पे, सोच के आंसर करो कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सर सौर परिवार से संबंधित नहीं है निहारिका, नेबुला। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल? ये क्वेश्चन जानते हो मुझे कैसे याद है? हम लोग जब इंजीनियरिंग टाइम पे थे तो एक निहारिका थी, हम लोग के ग्रुप से अलग रहती थी, तो हम लोग के ग्रुप में नहीं थी वो, तो निहारिका अलग हो गई सौरमंडल से। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? फ्लोरिडा, बुध, शुक्र, शनि। अच्छा तुम इतना दिन से जियोग्राफी पढ़ रहे हो, कभी पढ़ो कि फ्लोरिडा नाम का कोई ग्रह है? ये तो सर अमेरिका में एक जगह का नाम है, सही कह रहे हैं कि नहीं? अगला, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सर फेयर एंड लवली लगाने के बाद तो हम ही लोग चमकीले हैं, लेकिन आप चमक के जरा दिखाइए, चमक के जरा दिखाइए। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शुक्र या वीनस। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? साथ में लेते भी जाना। आइए आइए सर, आइए, कहां से आए हैं आप?
आओ 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 आओ, बस यही वाला क्वेश्चन एक को करवा दे, तब तक तुम देखो जरा आनंद लो कि कैसे क्लास चलती है, समझ रहे हो। भाई 2 क्वेश्चन करवा के तुमसे मिलने लल्ला। बैठो बैठो। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। भाई अब कोई अगर आपका स्टूडेंट झारखंड से आपसे मिलने आया हो तो समय तो देना बनता है, और वो मैं दूंगा क्योंकि मैं अपने छात्रों का ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी सब बातें किनारे। सुमो मेरे भाई, तब तक इसमें गर्म पानी, गर्म थोड़ा मिक्स टाइप करके, ठीक है ना। बी ऑप्शन, साउथ से। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है दक्षिण से। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सोचो। तुम देख लेना तुम्हारे एसएससी रेलवे के पेपर में अगर ये झलक न जाए तो सर ये है आपके 5वां 100वां क्वेश्चन के बाद मैं 2 मिनट, 6 छात्र आए, आप भी मिलिए हम भी मिले। फिर किस ग्रह को नीला ग्रह? वो तो हनी सिंह सिखा के चले गए, आज ब्लू है पानी पानी। अब ब्लू है पानी पानी तो कहां पे है? पृथ्वी पर है सर, ये ऑप्शन, ठीक है ना। हरा ग्रह, नीला ग्रह, काला ग्रह, सफेद ग्रह, लाल ग्रह। जीवन में कई ग्रह, घर के बगल में 4 ठो ग्रह रहते हैं। ससुरे तुम्हारे लड़कवा का कंपटीशन में नहीं हो रहा है का? वो भी तो ग्रह हैं, उनको भी तो जवाब देना है। सर 100 क्वेश्चन हो गए। प्रमुख आंदोलन और संस्थाएं। आइए सर दिनेश सर, आइए आइए, हिचकिचाइए मत, आइए पहले। अरे पैर मत छू, गले लग लेते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, अच्छा बताओ तुमको कैमरे के सामने आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। मजा आ रहा है? झारखंड में कहाँ से हो? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से। गिरिडीह। यहाँ पे तो जैन लोगों का वो भी है ना, पवित्र स्थल भी गिरिडीह माना जाता है ना। एक दिन हम पढ़ाए थे तो याद है। तो कैसे आज अड्डा के ऑफिस कैसे आना हुआ? सर आए थे एक बार और भी हम, तो उस दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि आप दिल्ली चले गए थे। अच्छा, आज 8 बजे के बाद आते हम, फिर स्कूटी स्टार्ट करके फुर्र हो जाते, ठीक है। तो यहाँ झारखंड से आप दिल्ली आए, यार प्राउड ऑफ यू यार, मतलब मजा आया तुमसे मिल करके। तो अच्छा देखो तुम भी आए हो तो ना, देखो कमेंट कितना तेज चल रहा है ना। जी सर, हम भी कमेंट कर रहे थे। हाँ, तो तुम बताओ हम कैसे पढ़ लें इतने तेज कमेंट को? जा तुम पढ़ के दिखाओ 5 ठो कमेंट, कोई पढ़ के दिखाओ तुम 5 ठो कमेंट। तुम क्या कमेंट कर रहे थे कि सर मैं बाहर बैठा हूँ? नहीं नहीं, काहे चीज की तैयारी में लगे हो? जीडी, एमटीएस, रेलवे, क्या तैयारी कर रहे हो? हम तो सीजीएल का कर रहे हैं सर। सीजीएल? हाँ, और आईबीएस भी, मतलब आईबीओबी का एग्जाम देते रहते हैं। हाँ, उसका भी पेपर, मतलब क्या बोलते हैं सर, चलो भूल गए, ये होता है, स्क्रीन पे आने के बाद ही बात होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी निकल चुका है फर्स्ट पेपर। अच्छा, आईबी वाला फर्स्ट पेपर निकल चुका है। हाँ, अच्छा, आईबी वाला जो IBACIO का आया था, हाँ। उसमें हमसे पढ़े हो क्या? जी जी। हाँ, मैं समझ गया। 1 से 1.5 जिस बैच में हम पढ़ाते थे, पेड बैच और यूट्यूब ना। जी, जी। तो उसका सेकंड पेपर कब है? अभी तो शायद उसका भी रिजल्ट आ गया शायद, हमको पता नहीं, हमें रिजल्ट तो पता करा कहाँ यहाँ खड़ा हुआ। अच्छा, गिरिडीह में लोकल लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? जैसे तुमको मान लो ये बोलना होगा, अरे तनी ध्यान से पढ़ ला जा, इस बात को बोलना हो तो कैसे बोलोगे? बोल के दिखाओ। जैसे झारखंडी में हाँ खोरठा बोलते हैं सर। खोरठा, हाँ, वहाँ की भाषा है। हाँ। तो तुम खोरठा भाषा में बोलो कि ससुर लोग पढ़ला नहीं तो एमटीएस न निकली। बोलो तो जरा। ससुर लोग पढ़ला। हाँ, ये तो हम बोले नहीं सर, ऐसा ही है। अच्छा, खोरठा यही है? हाँ हाँ, ये तो भोजपुरी, ये तो बनारस में बोला जाता है। नहीं सर, पढ़ला नहीं तो मतलब एग्जाम, मतलब एमटीएस न निकली। हमको भी नहीं आता है सर खोटा, क्योंकि हम भी नहीं रहे उतना गाँव में। अरे कोई बात नहीं, एकदम मतलब। तो देखो भैया, हाँ, ये हमारे एक छात्र जो झारखंड से मुलाकात करने चले। अब चूंकि हम आधा पौन घंटा पढ़ाते, उससे अच्छा है कि थोड़ा मिल लें और बातचीत कर लें। तो दोस्त, अभी आप दिल्ली में ही हो ना? हाँ, दिल्ली में है, मतलब कल निकल जाएंगे। कल झारखंड? हाँ। ट्रेन कौन सी है? कौन सा ट्रेन का रिजर्वेशन है? रिजर्वेशन नहीं। ऐसा निकल लोगे? हाँ, फ्लाइट। अरे फ्लाइट है, देखा मेरा छात्र फ्लाइट से उड़ रहा है, हम स्कूटी से फुर फुर। आज पेट्रोल भी खत्म हो गया था। नहीं सर, पापा का मतलब कुछ फाइल लेके आए थे। जुगाड़ भैया। पापा कहाँ जॉब करते हैं? इनकम टैक्स में सर। अरे पैसा बचा लो। देखे, पापा इनकम टैक्स में है, लड़का फ्लाइट से उड़ रहा है, तैयारी आईबी का हो रहा है। हाँ, गुरुजी स्कूटर पे चल रहे हैं, टी शर्ट देख लो फट गया है। अच्छा, नहीं फटा है, ठीक है ना। तो ये सारी स्थिति है। तो बेटा तुम ना 10-15 मिनट वेट करो, चाय, इनको कॉफ़ी और चाय कैंटीन में बैठा पिलाओ, हम आते हैं, ठीक है ना? ठीक है, कैंटीन में रहना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलो भैया, ये थे हमारे एक स्टूडेंट जो कि आए थे झारखंड से मिलने, तो थोड़ा इनसे मुलाकात हो गया, थोड़ा माहौल बन गया। अब चलो अपने मुद्दे पे आ जाते हैं।
प्रमुख आंदोलन और संस्थाएं। पहला क्वेश्चन आने दो भैया, चलो 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 अब सीरियस हो जाओ, हट हट, इधर उधर की बात नहीं। चलो, महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सर 9 जनवरी 1915 को वो भारत आए थे और उसके बाद आकर के उन्होंने जो सबसे पहले आंदोलन किया था चंपारण में। हालांकि चंपारण आंदोलन को राजकुमार शुक्ला ने शुरू किया था। अब आंदोलन वाले क्वेश्चन 10 आएंगे। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह, आज तुमको गांधी जी दिखेंगे, लेकिन जब कल आओगे तो और भी बहुत सारे आंदोलन, 50 आंदोलन पढ़ाऊंगा, एक तो आएगा ही आएगा। सर नमक सत्याग्रह, बी ऑप्शन 1930। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस उपाधि का परित्याग किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने, सी ऑप्शन, कैसर ए हिंद, ठीक है ना, किस उपाधि का त्याग किया था? तो कैसर ए हिंद। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को अगस्त क्रांति भी कहते हैं, किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर गांधी जी के द्वारा। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किस आंदोलन ने भारतीय किसानों की मदद की थी? गांधी जी के द्वारा यह पहला किसान आंदोलन भी था और इसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। अगर कोई कहे कि सर चंपारण वाला उनका पहला था, तो मैं कहूंगा गांधी जी उसमें गेस्ट थे, वो आंदोलन राजकुमार शुक्ला जी का था। फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन था? सर 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के और उनकी जगह अध्यक्ष बन गए फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A.O. ह्यूम ने की थी। इसे फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। वो 1885 में की थी। कांग्रेस का प्रथम महासचिव था। इसको कांग्रेस का पापा जनक कहा गया। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सर ए ऑप्शन, ज्योतिराव फूले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी ने मिलकर के की थी। प्रमुख आंदोलन और संस्थाएं समाप्त। अब शुरू होता है विटामिन एंड डिजीज। एक बात, जितने लोग मुझे देख रहे हो, मैं जो जो टॉपिक सेलेक्ट किया हूं, सच बता दो, क्या ये एसएससी रेलवे के लिए शानदार टॉपिक नहीं सेलेक्ट किया हूं? क्योंकि मुझे यह भी पता है कि तुम रेलवे का भी फॉर्म भरे हो, यह भी मुझे कंफर्म है। और जितने लोग यहां मौजूद हो, आखिरी क्षण तक मौजूद रहना। आज एक टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया अड्डा का 150-125 का टेस्ट सीरीज आज फ्री कर रहा हूं। अड्डा के ऐप पर वो आपको मिलेगा। अड्डा के ऐप की लिंक लगी है, डाउनलोड कर लो, 20-25 MB। और इस क्लास की PDF भी उसी पे मिलेगी। और आने वाले 15 दिन तक अब मैं हर PDF क्लास में देके जाऊंगा। आज के क्लास की PDF भी क्लास में देके जाऊंगा, ये बात याद रखना। तो लाइव आना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो लोग लाइव नहीं आएंगे उनको PDF अब नहीं मिल पाएगी। मैं साफ कह रहा हूं। अब आइए सब लोग, निम्न में से कौन विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत है? विटामिन B1 थायमीन न चावल। निम्न में से कौन विटामिन B2 का प्रमुख स्रोत है? बताओ। विटामिन B2 का प्रमुख स्रोत है अंडे। हाँ अंडे, ठीक है ना, अंडे प्रमुख स्रोत हैं। अगला आपके लिए, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? नियासिन, सर नियासिन है आपके विटामिन B3 का, क्योंकि डी का तो कैल्सीफेरॉल है, ई का तो टोकोफेरॉल है, सी का स्कर्वी आपके एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? मतलब प्रोटोजोआ होगा ना। हाँ बताओ। सर ई वाली फंगस के कारण होती है, ई वाली बैक्टीरिया के कारण होती है, ई वाली वायरस के कारण होती है। तो मलेरिया ही तो बचा, मलेरिया ही तो बचा। अगला, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? सर विटामिन डी का रासायनिक नाम है कोलीकैल्सीफेरॉल या कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग फैलता है? बताइएगा। बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग फैलता है? बालू मक्खी के कारण जो रोग फैलता है उसे कहते हैं काला जर। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सर विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी इसको कहते हैं और इसका जो केमिकल नेम है सर वो है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, अगला, मिर्गी किस अंग से संबंधित है? आपके फेफड़े से, आपके मस्तिष्क से, आपके आंख से, आपके त्वचा से? सर मिर्गी संबंधित है मस्तिष्क से।
ठीक है ना, मस्तिष्क से। जैसे ही 20वां क्वेश्चन होगा फिर बदल जाएगा आपका पैटर्न। टीबी किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? सर टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और इसके सर राइट आंसर बनेगा फेफड़े को। विटामिन और डिजीज समाप्त। अब ये सेशन रोज चलेगा 10-10 का रोज। अब कौन सा आ गया? जल विद्युत परियोजनाएं। बहुत सारी ऐसी नदी होती हैं और उन नदियों के ऊपर जल विद्युत परियोजनाएं या नदियों के किनारे शहर बसे होते हैं। वो क्वेश्चन आपके पेपर में भी खूब रहते हैं। अब आ जाओ जरा जल विद्युत परियोजनाएं देख लें, 10 क्वेश्चन। और ये मत सोचना कि ऐसा सेशन सिर्फ आज चल रहा है, आने वाले 5 दिन यही चलेगा। लास्ट में शेड्यूल भी बताऊंगा। नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? भैया जिनके पास अड्डा का ऐप नहीं है, देखो चैट बॉक्स में ऊपर अड्डा ऐप की लिंक पिन है, आशुतोष त्रिपाठी उसमें लिखा है, डाउनलोड कर लो। मैं अभी आपको एक 125-150 रुपए का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फ्री करने वाला हूं। जब फ्री करूंगा तो जिनके पास अड्डा का ऐप होगा उन्हीं को वो डाउनलोड हो पाएगा, और इस क्लास की पीडीएफ भी। तो फ्री की चीज बता रहा हूं, 125-150 लगता, चूंकि आज रेलवे अड्डा हमारा जो चैनल है 5 लाख का हो गया, उस खुशी में उसको आज फ्री किया गया है। और अभी एनटीपीसी का लगोगे टेस्ट सीरीज खरीदने 125-150 का, तो भैया ले लो एमटीएस का, ठीक है ना। नागार्जुन अर्जुन जब भी होंगे तो सर कृष्णा नदी पर, क्षमा करिएगा, अर्जुन जब भी होंगे तो कृष्ण के साथ कृष्णा नदी। सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सर नर्मदा नदी पे, ठीक है ना। इसी पे जवाहर सागर, सरदार सरोवर और आपके ये क्या कहते हैं, एक और कौन सा यार, राणा प्रताप सागर, सब नर्मदा पे हैं। भाखड़ा नांगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर है? सर भाखड़ा नांगल है सतलज पे। नेक्स्ट सलाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, वो ज्यादा आपके पेपर में पूछता है मेरे भाई। सर राइट आंसर बनेगा चेनाब। अगला शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सर शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कावेरी नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? सर ए ऑप्शन, पंजाब में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर, सर नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ? कोई जरूरी नहीं है कि तुमको हर क्वेश्चन याद हो, ये संभावित क्वेश्चंस की सीरीज है, इनकी पीडीएफ रखो और आने वाले 15 दिन रगड़ मारो इनको, ठीक है ना। बी ऑप्शन 2017। इसीलिए कह रहा हूं कि अड्डा का ऐप होना चाहिए तुम्हारे पास। ऐप की लिंक लगी है, फ्री है, 30-35 MB डाउनलोड करके रख लो, मोबाइल में कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पीडीएफ वहीं पर अब मैं दिया करूंगा तुम्हारे लिए। सुबन सिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सर सुबन सिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। कोसी नदी परियोजना भारत और किस देश की साझी परियोजना है? कोसी नदी परियोजना, सर कोसी नदी परियोजना भारत और नेपाल की साझी परियोजना है। जल विद्युत परियोजना है समाप्त। अब एक टॉपिक और, एसआई यूनिट्स। अब फिजिक्स में तुमने नोटिस किया होगा कि इसका मात्रक क्या है, उसका मात्रक क्या, ऐसे रहता है। यहां पे डेली एसआई यूनिट, आज एसआई यूनिट है, कल मैं यहां का टॉपिक हो सकता है बदल दूं, लेकिन फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, बायो के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10-10, ऐसे कर करके मैं तुम्हें दोहरवा मारूंगा सब। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन लंबाई की एसआई यूनिट है? लंबाई की एसआई यूनिट है, सर लंबाई की एसआई यूनिट है मीटर। अगला, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की, सर विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। थोड़ा तेज करो। तापमान की एसआई इकाई क्या है? सर तापमान की होती है केल्विन। देखो छोटे छोटे हैं यार, रट लो, देख लेना, एक पूछेगा। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? सर द्रव्यमान का मतलब भार, भार को किलोग्राम। समय की एसआई यूनिट क्या है? सर समय की एसआई यूनिट है सेकेंड, मिनिमम वही है ना। प्रकाशीय तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडिला, ठीक है। अगला, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? सर पदार्थ की मात्रा का है मोल। अगला, मोल ही है ना, देखें, हाँ। अगला, बल की एसआई यूनिट क्या है? सर बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। दबाव की एसआई यूनिट, दाब, प्रेशर, दबाव नहीं, दाब, ठीक है ना, दाब की एसआई यूनिट, सर दाब का पास्कल हो जाएगा। शक्ति, पावर, सर पावर का होता है वाट। अब खत्म हुआ एसआई यूनिट। 10 क्वेश्चन और कर लो, फिर आज का सेशन खत्म। और वो जो डाउनलोड कर लो जितने लोग हो, क्योंकि वाद्य यंत्र, अब 10 क्वेश्चन वादक वाद्य यंत्र के। आइएगा,
उस्ताद मुश्ताक अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? उस्ताद मुश्ताक अली खान सितार से। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? अरे सर, कहां से शिव कुमार शर्मा जी तबला वादक है? ये तो संतूर वादक है। शिव कुमार सर संतूर, अब वही आ गया तो हम क्या करें? निम्न में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? सर बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जी। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पिछली बार के तुम्हारे पेपर में यही सेम क्वेश्चन था। पंडित राम नारायण जी सारंगी से। जाकिर हुसैन, सर समय मत व्यर्थ करिए, जल्दी से बताइए और आगे निकल लीजिए, तबला से। अगला बिस्मिल्लाह खां, सर समय मत व्यर्थ करिए, शहनाई। भाई ऐसे क्वेश्चन पे कौन समय व्यर्थ करे? लच्छू महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सर लच्छू महाराज तबला से। निम्नलिखित में से कौन एक सितार वादक नहीं है? निम्नलिखित में से सितार वादक नहीं है, बी ऑप्शन पंडित शिव कुमार शर्मा। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सर सी ऑप्शन वायलिन से। वाद्य यंत्र। अब सच, अच्छा तुम लोग एक चीज और देख लो, ये जो शेड्यूल है ये मैं 22 तारीख तक पढ़ाऊंगा। 23 तारीख से